फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66, अ कंपोजिशन बाई कमला दास. Kamala Das is a poetess who has composed this poem. It means My Mother at 66. मेरी माँ 66 के एज पे, अर्थात उनकी माँ जब 66 के एज पे पहुंची थी, यह बात कमला दास को बहुत ही सेंसिटिव लगी थी कि उनकी माँ कि लगता है जाने का समय आ गया. और आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी बुढ़ा व्यक्ति घर में होता है तो वहाँ पे जब कभी भी उसको देखिए तो आपके अंदर लगता है कि शायद इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं. कभी अगर सो गया है तो वहाँ पे केयरफुली आप ये देखना चाहते हैं कि क्या है, उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, शरीर में विचलन है या नहीं है. रात में सो जाते हैं, सवेरे उठते ही पहले उसी को देखते हैं कि मतलब जिंदा है या मर गया. ठीक ऐसे ही फीलिंग है कमला दास की. कमला दास भी अपने मदर के प्रति ऐसे ही सेंसेशन फील करती हैं, खास करके उस समय जब उनकी माँ 66 के एज पे होती है. और आप जानते हैं कि लेडीज़ जो होती हैं वह किसी भी रिलेशनशिप के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती हैं अपेक्षाकृत पुरुषों के, और वो रिश्ते को निभाने के प्रति काफ़ी आतुर रहती हैं. और उनके अंदर एकदम कह सकते हैं कि जो फीलिंग होती है, सेंसेशन होता है, पुरुषों के सापेक्ष कहीं ज़्यादा होता है. अक्सर देखते होंगे कहीं पे भी जब व्यक्ति किसी भी अपने परिचित व्यक्तियों के डेथ हो जाने पर उतना आंसू नहीं बहाता है जितना कि औरतें क्या होती हैं, आंसू बहाती हैं. इस पोएम में कमला दास कई प्रकार के सेंसेशन को एक साथ डील कर रही है. क्या डील कर रही है कि पहला चीज़ की रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग होता है. आफ्टर ऑल वी नेवर फॉरगेट रिलेशनशिप. हमें रिश्तों को कभी भूलना नहीं चाहिए और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होती है. और चूँकि कमला दास बॉर्न इन केरला, you can say, especially the place Malabar, and composed many shorter poems. She also had got the achievement as a novelist and also story writer. कि वह एक स्टोरी राइटर भी थी, एक नॉवलिस्ट भी थी, लेकिन साथ साथ वो पोएम भी लिखा करती. एंड मेनली हर पोएम belongs to familiar and some of social, but she was very careful about personal relationship. लेकिन वह व्यक्तिगत संबंधों के बारे में काफ़ी क्या थी, केयरफुल थी. कौन? यानी कमला दास. यहाँ पे जो है कमला दास ही पॉइंट करती हैं कि वह अपने घर से निकलती हैं और उनके ड्राइविंग के टाइम उनकी मदर उनके व्हीकल में बैठी हुई हैं, उनके मोटर कार में बैठी हुई हैं और वह कोचिन जा रही हैं. कोचिन जस्ट अ प्लेस वेयर द एयरपोर्ट एंड शी हैड टू टेक अ फ्लाइट फ्रॉम देयर. कोचिन जाती हैं जहाँ पे उन्हें फ़्लाइट पकड़ना होता है और साथ में उनकी मदर जा रही है. और रास्ते में चलते समय वह सीट पर क्या हो जाती हैं, बैठे बैठे ही क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं. और सोने के दौरान उनका मुख क्या हो जाता है, खुल जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है. ऐसे लगता है कि मानो कि वह डेथ हो चुकी हो. इसी फीलिंग को यहाँ पे दर्शाया गया है. साथ साथ आप जानते हैं कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति जब चलना होता है तो कुछ ऐसे रिश्तों को
हमें फीलिंग के साथ समझना होता है, आवश्यक नहीं होता है कि साथ रहना। इसका तात्पर्य नहीं होता है कि हम वहाँ कर दें, रिश्तों को छोड़ दें। बोल दीजिए ऑनलाइन क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्सनल रिश्ते होते हैं वह काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और ऐसे रिश्तों को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। बट हमें लक्ष्य के प्रति अपने जाते समय कुछ रिश्तों को थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। मतलब इसका तात्पर्य नहीं कि हमें उसके वैल्यू को कम करना होता है, बल्कि कुछ पल के लिए हमें उससे दूर जाना होता है ताकि हम बड़े से बड़े उद्देश्य को क्या कर सकें, पा सकें। और ऐसा ही यहाँ पे कमला दास करती हैं, जब अपने घर से निकल करके वह एयरपोर्ट को जाती हैं और अपनी मदर को क्या करती हैं, सी ऑफ करती हैं, मतलब बाय। इसका तात्पर्य तो ये नहीं हुआ कि उनके अंदर उनकी माँ की जो फीलिंग्स है कम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि वो अपने घर से कैसे निकलती हैं, बीच में क्या क्या सेंसेशंस चलते हैं। आइए क्लियर करिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother beside me. Doors open, mouth hid, her face ashen like that of a corpse. फील करिए क्या कहता है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जब मैं ड्राइव कर रही थी, ड्राइव करना समझते हैं ना, जस्ट लाइक कोई भी फोर व्हीलर होता है उसको चलाना क्या कहलाता है, ड्राइव। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो राइड करते हैं, बाइक चलाते हैं तो राइड करते हैं, हॉर्स चलाते हैं तो राइड करते हैं। लेकिन जब फोर व्हीलर चलाते हैं तो क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यह ड्राइविंग कर रही थी और ड्राइविंग करना शो कर रहा है कि वह सी फोर व्हीलर से रही। मैं ड्राइविंग कर रही फ्रॉम माई पेरेंट्स, माने अपने माता पिता के, होम मीन्स घर से। वो अपने घर से बात नहीं कर रही, अपने माता पिता के घर से मैं क्या कर रही थी, ड्राइविंग कर रही थी। और आप लोग तो कहते हैं कि मेरा घर है, जबकि आपने बनाया ही नहीं है। आपका पेरेंट्स, आप कहाँ से कहते कि ये तो हमारे पेरेंट्स का घर है ना, लेकिन आप नहीं कहते किसका घर है, मेरा घर है। आप अपना ही समझ बैठते हैं, लेकिन वो सही भाषा में बोल रही हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, जब मैं अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइविंग कर रही थी, अर्थात गाड़ी को चलाते हुए, टू कोचिन, कहाँ जा रही थी, कोचीन जा रही थी। कोचीन जस्ट अ प्लेस, यू कैन से सिटी वेयर द एयरपोर्ट इज, जहाँ पे वह एयरपोर्ट था। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब वह कर रही थी, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को, पिछले रविवार, नो पिछले शुक्रवार के सुबह को। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग माने पिछले शुक्रवार के सुबह को। ये कहते हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार के सुबह को, टू कोचिन मीन्स कोचिन के लिए, ड्राइविंग मैं फोर व्हीलर को चलाते हुए जा रही थी, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स अपने माता पिता के घर से, अर्थात अपने माता पिता के घर से लास्ट मॉर्निंग को मैं कोचिंग के लिए रवाना हुई। ठीक उसी वक्त रास्ते में चलने के दौरान क्या हुआ कि अपने मदर की तरफ देखी, जो वहीं बगल में सीट पे क्या थी, बैठी हुई थी। कहती हैं आई सा माई मदर बिसाइड मी, तभी आई सा मीन्स मैं देखी, माई मदर मीन्स अपने माँ को, बिसाइड मी मीन्स अपने बगल में, तभी मैं अपने माँ को अपने बगल में क्या की, देखी। डॉज ओपन माउथेड, जो डॉज ओंघाई लेकर थे, ओंघाई समझते हैं ना, अर्थात पल भर के लिए क्या करना, सोना, क्या करना कहलाता है, ओंघाई। जैसे आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बैठे बैठे ही क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो ओंघाई लेता है। और ओंघाई लेने के दौरान ओपन मीन्स वह खोले हुए थी, माउथेड मीन्स अपने मुख को, बगल में बैठी थी और ओंघाई लेने के दौरान अपने मुख को क्या की थी, खोली थी। मैक्सिमम लोग होते हैं सोते वक्त क्या करते हैं, आया मुख खोल करके सो जाते हैं। और खास करके बूढ़े लोग जो होते हैं ना, वह ज़्यादा मुख खोल करके क्या करते हैं, सोते हैं। जो लोग मुख खोल करके सोते हैं देखे होंगे बहुत तेज़ खर्राटा लगाते हैं, आप लोग भी लगाए होंगे, है कि नहीं, आप लोग भी खर्राटा लगाते होंगे। तो जो मुख खोल करके सोता है वह खर्राटा लगाता है जरूर। और मुख खोलकर सोने का मतलब हो गया कि वो बहुत ही गहरी नींद में थी, या मानो कि थकान जब ज़्यादा हो जाती है ना, तो व्यक्ति सोता है तो भी वह गहरी नींद में चला जाता है, कुछ ऐसा ही था। उनकी मदर जो थी, आई सा मीन्स मैं देखी, माई मदर मीन्स मेरी माँ को, बिसाइड मी माने जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डॉज ओपन माउथेड, और वो ओंघाई लेते हुए अपने मुख को ओपन की थी, क्या की थी, खोले हुए थी। फिर और क्या केयर करती हैं, हर फेस एसन लाइक डैट, हर फेस मीन्स उनका चेहरा,
एसन मानो कि पीला पड़ गया था, पाल लाइक पीला पड़ गया था, डेट ऑफ अ कार्स जैसे लगता था कि कार्प्स हो, अ डेड बॉडी हो, एक मृत शरीर हो, अर्थात एक शव हो। जैसे एक शव होता है, शव यानी डेड बॉडी, कुछ समय बाद देखते हैं कि पूरा जो स्किन बॉडी होता है सब क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। और वह देखें कि उनकी मदर का जो फेस है बिल्कुल क्या पड़ गया है, पीला पड़ गया। अब बताइए जी, 66 के एज पे थी। जरा लेसन का जो टाइटल उसको देखिए, माई मदर एट 66, मेरी माँ जो 66 साल की उम्र पे थी। अब बगल में देखी जब अपनी माँ को ऐसे ड्राइविंग करने के दौरान लेफ्ट में या राइट में बैठी होंगी, क्योंकि ड्राइविंग कर रही तो निश्चित हुआ कहाँ होंगी, लेफ्ट में होंगी, क्योंकि जो ड्राइवर सीट होता है वो राइट में होता है, वो लेफ्ट में बैठी होंगी। वो देखी तो देखी मुंह खुला है, औंघाई ले रही हैं, चेहरा पीला पड़ गया, ऐसा पीला कि जैसे मानो कि डेड बॉडी हो, कार्ड्स हो गई हो, 100 हो गई हो। और उम्र भी कितने की हो गई थी, 66। ये सोची मन में, लगता है चली गई क्या, मुंह खुला है, चेहरा पीला पड़ गया है, उम्र भी ज़्यादा हो गया है, लगता है गई। कौन सोचा, कमला दास ऐसा सोच रही है कि लगता है चली गई, लेकिन ऐसा प्रसन्नता की मुद्रा में नहीं सोच रही है। यू कैन से इन डीप सारो, गहरे दुख की मुद्रा में सोच रही हैं, बिकॉज शी वाज हर मदर। यू कैन से शी वाज हर लविंग मदर। वह उनकी माँ ही नहीं, लविंग मदर थी, अपनी माँ से मानो कि बहुत अधिक प्रेम करती थी। और इसीलिए तो उन्होंने इस लेसन का नाम भी लिख दिया है, द मदर एट 66। ये लेसन का टाइटल बतलाता है कि वो अपनी माँ से काफ़ी गहरा प्रेम करती थी। यस, पूरा को जरा एक बार देखिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं कोचिंग जा रही थी। आई सा माई मदर, तभी मैं अपनी माँ को देखी, ड्राइविंग करने के दौरान ही माँ को देखी, बिसाइड मी माने जो मेरे बगल में थी, अर्थात मेरे बगल में बैठी थी। डैश ओपन माउथेड, जो औंघाई लेने के दौरान ओपन माउथेड थी, अर्थात उनका मुख खुला हुआ था। हर फेस, और उनका चेहरा एसन लाइक पीला पड़ गया था, डेट ऑफ अ कार्स जैसे लगता था कि वह कोई कार्स हो, अर्थात कोई डेड बॉडी हो या मृत शरीर हो। इतना जब सोची ना कि वह लगता है पीला पड़ गया है, लगता है क्या हो गया है, मेरी माँ क्या हो गई हैं, मर गई हैं, ऐसा उनके अंदर कुछ क्या होती है, फीलिंग आती है। इस फीलिंग से उनके अंदर क्या बात आती है, पेन, मानो मेरे अंदर दर्द सा होता है। क्या होता है, एक दर्द सा होता है। एंड रियलाइज्ड विथ डैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। एंड रियलाइज्ड मीन्स, और उस वक्त मैं रियलाइज की, एहसास की, विद डैट मान इस भावना के साथ की, शी वाज एज ओल्ड, वह जो थी उतना ही वृद्ध थी, एज ओल्ड उतना ही वृद्ध थी, एज लुक्ड जितना कि वह दिखती थी। फिर देखते हैं पेन, मानो कि मुझे उसमें कष्ट का एहसास हुआ, अर्थात पेन एंड रियलाइज्ड विथ, और कष्ट के साथ मैं महसूस की, रियलाइज्ड मीन्स एहसास करना, महसूस करना, मैं कष्ट के साथ ये महसूस की, डेट मीन्स की, शी वाज एज ओल्ड कि वह उतना ही वृद्ध हैं, ऐसी लुक्ड जितना कि वह दिखती हैं। होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये लाइन अप्रूव करता है कि उनकी माँ 66 में है और चेहरे का जो भाव है बिल्कुल शांत पड़ा है, पीला पड़ा है, मुख खुला हुआ है, जैसे लगता है कोई डेड बॉडी हो, कोई डेड बॉडी हो ऐसे लगता है। तो वह कहती हैं कि मेरे अंदर दर्द सा होने लगा। क्यों ऐसा दर्द सा, वही कि लगता है मेरी माँ मुझे छोड़कर क्या हो गई, चली गई। इस बात का दर्द होता है, और इस बात के दर्द के एहसास के साथ वह कहती हैं कि शी वाज एज ओल्ड कि वह उतना ही वृद्ध है, ऐसी लुक्ड जितना कि वह क्या होती हैं, दिखती हैं। कुछ लोग होते हैं, एक लाइन थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, जैसे कुछ लोग होते हैं आप देखते हैं कि वह होते हैं, पता चलता उम्र 40 की है, दिखते हैं 25 के। हाँ, कुछ है जो पता चलता है उम्र रियल एज उनकी 30 है, दिखते हैं कितने के, 40 के या 45 के। और कुछ होते हैं जो रियल एज जितनी होती है, एक्चुअल लुकिंग भी उतनी की होती है, जितनी हो एज उतनी लुकिंग, दोनों समान होता है। तो अक्सर देखते हैं जो अधिक से अधिक क्या होता है कि ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, कम उम्र में दिखते हैं। मतलब क्या है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को, लाइफ स्टाइल को जान गया है, कैसे जीना है, कैसे हमें रहना, हैप्पी मूड में रहता है।
उम्र ज़्यादा होते हुए भी वह क्या है, यंग रहता है, लॉन्गर टाइम यंग बना रहेगा वो, क्योंकि बुढ़ापा उम्र से नहीं, बुढ़ापा व्यक्ति की एक्टिविटी से आती है, उसके रहन सहन से आती है। और कई बार क्या देखते हैं कि व्यक्ति क्या है, कम ही उम्र का है, 25 का ही है, 30 का ही है, लेकिन ऑल टाइम टेंशन में रहता है, ऑल टाइम सारोफुल में रहता है, वो अपने बॉडी पे ध्यान नहीं देता है। पता क्या चलता है कि उम्र 30 की हो गई और हो गया कितने का, 40 का या 45 का। तो यहाँ उम्र मायने नहीं रखता है व्यक्ति के बुढ़ापे के लिए। और कई बार होता है कि रियल एज, रियल लुकिंग दोनों समान हो जाती है। जैसे कि इनकी माँ का है कि ये देख रही हैं कि उनकी माँ 66 पे हैं और एज भी उनकी 66 है और लुकिंग भी क्या है, 66 है। और उसके संदर्भ में कहती हैं शी वाज एज ओल्ड, वह उतना ही वृद्ध हैं, एज शी लुक्ड, जितना कि वह क्या कर रही हैं, दिख रही हैं। बट सून पुट डैट थॉट अवे, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, डैट थॉट मीन्स उस विचार को, शीघ्र ही मैं उस विचार को पुट अवे कर दी। पुट अवे मतलब टाल दी, हटा दी। अर्थात मेरे माइंड में जो ये विचार चल रहा था, कि कौन सा विचार चल रहा था बताइए, उनके माइंड में विचार चल रहा था कि लगता है मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई हैं। कहती हैं शीघ्र ही मैं ये विचार को हटा दी, अर्थात शीघ्र ही मैं इस विचार को टाल दी। अपनी माँ को देख रही थी लेफ्ट साइड में, मुख को खोले हुए थी, पीला पड़ा हुआ था। कहती मुझे दर्द से एहसास हुआ, पेन विथ रियलाइज्ड विथ, दर्द के साथ मुझे एहसास हुआ डैट शी वाज एज ओल्ड, दिखने में भी उतनी ही बूढ़ी हैं, ऐसी लुक, जितना कि वह दिख रही हैं, देख रही हैं ये तो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी दिख रही हैं। मतलब अनुमान लगाएं कि ये तो बूढ़ी हो गई, काफ़ी बूढ़ी हो गई, और हैं भी। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही, पुट डैट थॉट अवे, पुट अवे माने मैं हटा दी, टाल दी, डैट थॉट माने उस विचार को, शीघ्र ही मैं उस विचार को हटा दी, अर्थात शीघ्र ही मैं अपने पास उस विचारों को हटा दी। इसका मतलब होता है जैसे आप किसी बुरे ख्याल में डूबते हैं, डूबते जाते हैं, डूबते जाते हैं और डूबते गए, एक समय आता कहते अपना सिर हिलाते, नहीं नहीं अब नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि अब उससे ज़्यादा सोचने जा रहे हो तो अब काफ़ी बुरा होने जा रहा है। और शायद ऐसे दशाओं में व्यक्ति को डीप सेंसेशन होने के कारण बहुत सारा फूल हो जाता है, तो कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये अपना सिर ऐसे हिलाती है, नहीं नहीं अब इसको मैं पुट अवे कर रही हूँ, इस ठाट को पुट अवे कर रही हूँ, दूर कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मेरी माँ मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। वो कहती हैं मैं इस विचार को पुट अवे करती हूँ। या देखते हैं नेक्स्ट, एंड लुक्ड, केयरफुली आप लोग देखिए, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन इज स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her and looked out at young trees. अपनी माँ की तरफ से अपना दिमाग हटाती हैं, ध्यान हटाती हैं। कौन हटाता है? कमला दास। वो सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचेंगे, अपना दिमाग हटाती हैं। वैसे भी ड्राइविंग करने के दौरान सामने भी तो देखना होता है, लॉन्गर टाइम तो वहाँ देख नहीं सकती हैं, सामने भी तो देखना होता है। तो क्या है, वह सामने देख रही हैं और फिर ड्राइविंग कर रही हैं, लेकिन फिर वह क्या कहती हैं, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तब तक मैं देखी, खिड़की से देखी, लुक्ड आउट मीन्स मैं बाहर देखी, एट यंग ट्रीज माने जो छोटे छोटे क्या थे, पौधे थे, पेड़ थे, स्प्रिंटिंग वो दौड़ते नज़र आ रहे थे। वहाँ पे छोटे छोटे पौधे क्या है, दौड़ते नज़र आ रहे थे। कौन दौड़ते नज़र आ रहा था? छोटे छोटे पौधे। बस में ना, जैसे आप कभी भी चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, बस में चलते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो देखते हैं ना साइड में खिड़की जब देख रहे होते हैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो ऐसे लगता है कि पेड़ ऐसे राउंडिंग कर रहा, पेड़ ऐसे राउंडिंग कर रहा है कि ना। तो यह ड्राइविंग करते आगे बढ़ रही थी और पेड़ जो है वहाँ पे जो थे, छोटे छोटे पौधे जो थे, ऐसे लग रहा था कि उनके व्हीकल के पीछे वो भी स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, और क्या देखी उसी खिड़की से, था अपने व्हीकल के खिड़की से देखती हैं कि मेरी चिल्ड्रेन जो हैप्पी चिल्ड्रेन है, मेरी चिल्ड्रेन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रेन, जो आनंदित बच्चे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पीलिंग मतलब उछलते कूदते, आउट मीन्स बाहर आ रहे हैं, ऑफ देयर होम्स माने अपने घरों से, पे सुन्न बच्चे जो थे उछलते कूदते अपने घरों से कहाँ आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं। मतलब समझते हैं क्या? यही कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर देखते हैं कि घर पे कुछ पा जाते हैं खाने पीने की चीज़ें, तो वहाँ नहीं खाएंगे जब तक कि वो अपने पड़ोस वाले बच्चे को दिखाएंगे नहीं। हैं? आप लोग भी छोटे रहे होंगे तो ऐसा किए होंगे। बिस्किट पा गए या कोई भी चीज़, आपका फेवरेट कोई भी चीज़ हो, फेवरेट डिश कोई भी हो, तो आप ऐसी चीज़ों को जो है खास करके घर पे नहीं खाएंगे, ले जाएंगे पड़ोस में, वहाँ पर दिखाएंगे। तो कैसे वो बच्चे चलते हैं?
डायरेक्ट दौड़ते हुए नहीं जाएंगे, बल्कि उठा उठा, एक पैर उठा करके थोड़ा दौड़ेगा, फिर दूसरा पैर उठा करके दौड़ेगा, उछल कर कूद कर जाएगा और अपने पड़ोसी वालों को क्या करेगा, दिखाएगा। ठीक ऐसे ही वो देखी, अपने व्हीकल के विंडो से देखी कि बाहर वहाँ पे जो घर थे रोड के किनारे, वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे उछलते कूदते अपने घर से कहाँ आ रहे थे, बाहर आ रहे थे। यस, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अब हुआ क्या, ऐसे ड्राइविंग करते करते वह एयरपोर्ट पहुंच गई, और एयरपोर्ट पे चूँकि अंदर जाने को सबको परमिशन नहीं होता है, उन्हीं को जिनका टिकट हो, पासपोर्ट हो, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं अगर है तो सिक्योरिटी चेक के बाद उनको इंटर दिया जाता है, अदरवाइज़ उनको वापस लौटा दिया जाता है। तो चूँकि वहाँ पे जो है सिक्योरिटी चेक पे क्या हुआ ज़रा देखिए, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर मीन्स पश्चात, एयरपोर्ट मीन्स एयरपोर्ट की अर्थात उस हवाई अड्डे के जो सिक्योरिटी चेक था, सुरक्षा जांच था, उस सुरक्षा जांच के पश्चात क्या देखी कि स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होकर, अ फ्यू यार्ड्स माने कुछ गज की दूरी पर, फ्यू यार्ड्स अवे माने कुछ गज की दूरी पर, फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ गज, अवे माने दूर अर्थात दूरी पर, कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर के, आई लुक्ड, मैं देख रही थी अर्थात मैं देखी, अगेन मीन्स फिर से, एट हर, किसको देखी, अपनी माँ को देखी। जैसे जब सिक्योरिटी चेक हो गया तो सिक्योरिटी चेक के पश्चात वहाँ पे क्या हुआ, वह खड़ा होकर के कुछ गज की दूरी पर खड़ा होकर के वो अपनी माँ को क्या कर रही थी, देख रही थी। गज, गज में तो समझते हैं ना, 90 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है उसको क्या कहते हैं, एक गज कहते हैं। 100 सेंटीमीटर लेंथ को 1 मीटर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से 90 सेंटीमीटर को क्या कहते हैं, एक गज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है फ्यू यार्ड्स माने कुछ गज की दूरी पर, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होकर के, आई लुक्ड अगेन एट हर मीन्स मैं उनको फिर से देख रही थी, अपनी माँ को देख रही थी। रिपीट कर लेते हैं इस स्टेंजा को, आई लुक्ड आउट, और जब मैं बाहर देखी मतलब उस खिड़की से बाहर देखी, यंग ट्रीज, तो देखिए कि जो छोटे छोटे क्या थे, वृक्ष थे, स्प्रिंटिंग, वह छोटे छोटे वृक्ष क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन, और जो आनंदित बच्चे हैं, स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से दौड़ते हुए उछलते हुए कहाँ आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के पश्चात, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जब मैं वहाँ पे कुछ गज की दूरी पे खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं लुक्ड अगेन माने फिर से देखी, एट हर माने किसको, अपनी माँ को देखी। और उसमें क्या हुआ, मेरी माँ कैसे दिख रही थी उनके बारे में वो बताती हैं, wan, pale, as a late winter's moon, and felt that old familiar as my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. कहता है वान पाल, जब मैं उनको देखी तो मेरी माँ कैसे दिख रही थी, वान अर्थात रंगहीन, पाल पीला, मेरी माँ बिल्कुल रंगहीन और पीला दिख रही थी। रंगहीन का मतलब क्या है, देयर्स नो कलर, कोई कलर ही ना हो, आभाहीन उसको कहते हैं। उनकी माँ के चेहरे पे आभाहीन था, कोई भाव नहीं था। यहाँ तात्पर्य रंगहीन का है कि उनके माँ के चेहरे पे कोई भाव दिखलाई नहीं दे रहा था, ना तो प्रसन्नता का ना तो दुख का, कोई भाव दिखलाई नहीं दे रहा था। लेकिन चेहरा उनका पाल कैसा पड़ा था, पीला पड़ा था। रंगहीन भाव था अर्थात कह सकते आभाहीन चेहरे पर पीलापन था। कैसा पीलापन था उस चेहरे पे, एज अ लेट विंटर्स मून, एज इट, जैसे कि लेट माने पिछला, विंटर्स मीन्स जाड़े का, मून मीन्स चंद्रमा हो, जिससे पिछले जाड़े के मौसम का चंद्रमा पीला दिखलाई देता है, आभाहीन दिखलाई देता है। ठीक उसी प्रकार से उनकी माँ का चेहरा उसी चंद्रमा के समान पीला और आभाहीन क्या हो रहा था, दिखलाई दे रहा था। तो क्या जाड़े के मौसम में जो चंद्रमा होता है पीला दिखलाई देता है? वैसे भी देखते हैं जब बिल्कुल आसमान स्वच्छ होता है, देयर्स नो फॉग, कहीं कोहरा नहीं होता है, तो जो चांदनी रात होती है बिल्कुल सिल्वर वाइट दिखाई देती है। लेकिन जाड़े के मौसम के तात्पर्य है कि
वहाँ पे फाग रहे होंगे कोहरा, और आप यहाँ से चंद्रमा को देख रहे हैं तो बीच में कोहरे की बहुत सारी लेयर, जिसके कारण संपूर्ण प्रकाश वहाँ से क्या है, नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकाश वहाँ से नहीं पहुँच पा रहा, जिसके कारण वह चंद्रमा को देख रही हैं। कैसा देखी होंगी, कभी पीला दिखाई दिया होगा। उसी चंद्रमा से कंपेयर करती हैं, कहती हैं मेरी माँ का चेहरा वान पॉल बिल्कुल क्या है, आबाहीन, बिल्कुल पीला दिखाई देता, एज लेट विंटर्स मून, माने जैसे कि पिछले शीतकाल का चंद्रमा फीका दिखाई देता हो। एंड फेल्ट, और मैं उस वक्त फेल्ट मीन्स महसूस की, डैट ओल्ड फैमिलियर एज, डैट ओल्ड माने वही पुराना, फैमिलियर मीन्स परिचित, एच माने दर्द को, और मुझे वही फिर पुराना परिचित दर्द महसूस हुआ, अर्थात वही पुराना दर्द महसूस हुआ। कौन सा, जैसे कि माई चाइल्डहुड्स फियर, जैसे लगता था कि मेरे बचपन का भय जग गया हो। माई चाइल्डहुड्स मीन्स मेरे बचपन का, फियर मीन्स क्या होता है, भय। ऐसे लगता था कि मानो मेरे बचपन का भय जग गया हो। बचपन का भय का तात्पर्य क्या है, जैसे देखे होंगे बचपन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को खो जाने के भय से क्या होते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। जैसे आप ही छोटे रहे होगे तो आप लोग देखे होगे कि आपकी मम्मी कहाँ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, मामा के यहाँ जा रही हैं, तो आप कहते हो हम भी चलेंगे, रोते हो। मम्मी कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए हम मिठाई ला देंगे, कहते हो नहीं हम भी क्या करेंगे, चलेंगे। कहते हैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस ला देंगे, ये ला देंगे, वो ला देंगे, लेकिन तुम पैर पटक पटक करके क्या करते, चिल्लाते हो नहीं हम भी क्या करेंगे, चलेंगे। और उसी में तीसरा कोई कमेंट करने वाला मिल गया वहीं पर, थोड़ा मजाकिया वाला, कह करे तुम्हारी मम्मी जा रही है, अब आएंगी नहीं। अब वहाँ पे बिल्कुल खो जाने के भय में होते हो, वही बचपन का खो जाने का भय। वही बात कह रही है यहाँ पे कि ऐसा लगता था कि माई चाइल्डहुड्स फियर, कि लगता था मेरे बचपन का भय जग गया हो। ठीक उसी प्रकार का फैमिलियर एच माने वही परिचित सा, पारिवारिक सा, अर्थात वही जाना पहचाना सा। एच मीन्स इसमें दर्द हो रहा है उनको। कहाँ दर्द हो रहा था उनको, उनके फीलिंग में, हृदय में। यहाँ पे चोट नहीं लगा था, समझ रहे ना, उनकी फीलिंग की दर्द की बात कर रही है। वही दर्द, वही मुँह से बिछड़ जाने का दर्द, क्योंकि अब ये जा रही हैं और उनकी माँ वहीं पे, दोनों वहाँ से अलगाव हो रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि मानो वही दर्द मुझे महसूस हो रहा है। बट लेकिन ऑल आई सेड, उस वक्त, उस सेम मोमेंट पे ऑल आई सेड माने संपूर्ण जो बात मैं कही, ऑल मीन्स संपूर्ण, पूरा पूरा, जो भी, आई सेड मीन्स मैं कही, वाज, और संपूर्ण बात जो मैं कही वाज ये था, सी यू सून अम्मा, मैं कही सी यू सून अम्मा। सी यू माने तुमसे मिलेंगे, सुन मन शीघ्र ही, अम्मा अम्मा हम शीघ्र ही तुमसे मिलेंगे, होता है ना। सी यू मतलब क्या होता है, फिर मिलेंगे आपसे, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे आपसे। सी का कई शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे कहते हैं सी यू फिर मिलेंगे, सी यू अगेन फिर मिलेंगे। जैसे कोई बात होती है, कोई बात कहता है, आप नहीं समझते, 2-3 बार कहा, 2-3 बार कहा, तब आप क्या करते हो, समझ जाते हो, तब बहुत ही रिलैक्स मूड में कहते हो, अच्छा ओ वैसी, समझा मैं, है ना, समझा। तो वहाँ पे तात्पर्य क्या हो जाता है, समझने से हो जाता है। और उसी सी के साथ आप का प्रयोग कर देते, OFF सी ऑफ, अलविदा हो जाता है। लेकिन सी आप का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे खास करके हम किसी को अच्छे कार्य के लिए अलविदा कर रहे होते हैं, बाय वाला नहीं, अच्छे कार्य के लिए भेज रहे होते हैं। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है, आज जा रहा है वह फुटबॉल खेलने, क्रिकेट खेलने जा रहा है, और उसको बेस्ट ऑफ लक कहना चाह रहे हो, और आप जा रहे हो उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए, बाय नहीं, क्या है, सी ऑफ, क्योंकि वह अपने अच्छे टारगेट के लिए जा रहा है। ये तो कॉमन होता है कि आप रास्ते में चलते हो, सामने आया तो हाय, अजय पीछे गया तो बाय, ये बात कॉमन सी होती है। लेकिन सी आपका प्रयोग हर जगह नहीं करते हो। सी आपका प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जब व्यक्ति कोई टारगेट पे जा रहा हो, आप उसको एक अलविदा सा देते हो। इसीलिए कहते हैं सी यू ऑफ, सी यू मतलब फिर मिलेंगे, अम्मा अम्मा फिर मिलेंगे, और पूरे सेंसेशन के साथ कहती हैं ऑल आई डिड, ऑल मीन्स सब, आई डिड मीन्स जो मैं की, सब जो मैं की, अर्थात उस वक्त जो मैं की, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं स्माइल किए जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, स्माइल मुस्कुराए जा रही थी, एंड स्माइल और मुस्कुराए जा रही थी। मतलब अपनी माँ को देखते हुए वह सिर्फ क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों ऐसा, सी आप करते समय क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। क्यों ऐसा, क्योंकि उनकी माँ को कष्ट ना हो, ये समझते हुए कि यह मेरी बच्ची बहुत ही क्या है, खुश है,
और एक पेरेंट्स को कह सकते हैं कि उनके बच्चे खुश नज़र आए उनके आंखों के सामने, उससे बड़ी प्रसन्नता कुछ और नहीं हो सकती है। इसलिए वह अपने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहीं क्या कहती हैं, ज़रा देखिए फीलिंग के साथ लास्ट वर्ड क्या होता है। वन पॉल एज लेट विंटर्स मून, मैं अपनी माँ के चेहरे को देखी तो जाड़े के मौसम के चंद्रमा के समान बिल्कुल पीला और आभाहीन चेहरा दिखलाई दे रहा था। फेल्ट डैट ओल्ड फैमिलियर एज, मैं वही पुराना परिचित सा ठीक वही दर्द महसूस की। माई चाइल्डहुड्स फियर, माने जो मेरे बचपन में जो भय महसूस होते थे। बट ऑल आई सेड, लेकिन संपूर्ण बात जो मैं कही, सी यू अम्मा, सुन कि अम्मा हम शीघ्र ही मिलते हैं। ऑल आई डिड, और जो कुछ मैं उस वक्त की मतलब एक्शन की, ये तो वर्ड बोली कि सी यू सुन अम्मा, लेकिन जो कुछ की क्या की, आई वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं मुस्कुराए जा रहा था, मैं बस मुस्कुराए जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। अर्थात अपनी माँ को देख करके वह काफ़ी क्या थी, हैप्पीनेस की फीलिंग को शो कर रही थी, लेकिन इंटायरली वो उतना हैप्पी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने माँ से सेपरेट होने का काफ़ी क्या था, दुख था। इस प्रकार से आप देखते हैं कि ये जो पोएम है ना, यहाँ पे एंड तो हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज क्या छोड़ जाता है कि हमें अपने रिलेशंस के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर हमें अपने टारगेट की बात आ जाती है, अपने जीवन में अचीवमेंट की बात आ जाती है, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें अपने रिलेशन को कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। तो कंप्रोमाइज़ करने का मतलब ये नहीं कि उसको तोड़ दो, या तोड़ नहीं रही हैं, बस कुछ पल के लिए उनसे क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं, ताकि वो अपने उद्देश्य को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। इसीलिए तो वो फ्लाइट पकड़ रही हैं, शायद दूर जा रही हैं, किसी काम से ही जाएंगी, वैसे तो कोई फ्लाइट से घूमने जाएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, कोई न कोई उद्देश्य रहा, और ये शो करता है कि वह अपने उद्देश्य को पाने के लिए इस प्रकार से दृढ़ निश्चय थी।